हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हरियाणा पुलिस प्रमोशन। बहुत से बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में प्रमोशन कैसे होता है और किस रैंक तक अगर एक बंदा कांस्टेबल भर्ती होता है तो वो किस रैंक तक जा सकता है, रिटायरमेंट के टाइम तक वो किस रैंक तक पहुंच जाएगा। तो इसी इसी पर काफ़ी कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि इसी पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज की जो वीडियो है वो इसी पे है। मैं आपको फुल डिटेल दूंगा इस वीडियो में कि यानी कैसे प्रमोशन होता है और कहाँ तक कांस्टेबल की एक प्रमोशन की ग्रोथ होती है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी ये हरियाणा पुलिस कोर्ट केस की भी बात कर लें। 9 तारीख को आपका सुनवाई हुई थी और भाई इस बार कहना उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो 9 तारीख को भी की थी लेकिन नहीं बनी बात। लेट हियरिंग हुई, फिर काफ़ी देर डिबेट चली। डिबेट चलने के बाद फिर नेक्स्ट डेट दे दी गई और जो सुनने में आया कि एचएसएससी की तरफ से पूरा डाटा प्रोवाइड किया किया गया, लेकिन उसके बाद ये बता रहे हैं कि 10 कैंडिडेट का डाटा और मांगा है कोर्ट ने 9 तारीख को, इसलिए नेक्स्ट डेट दे दी है और शायद यही डिसाइडिंग डेट हो। इसके बाद शायद आपकी डेट ना लगे और भर्ती पर से स्टेट हट जाए, ऐसा भाई उम्मीद की जा रही है। तो मैं यही कहूँगा इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो स्टे हटने के भाई पूरे पूरे चांस हैं और आप लोगों को ये लगा लो जल्दी ही, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बहुत ही कम। सब कुछ रेडी है और बस स्टे हटने का यानी इंतज़ार है। स्टे हटते ही आप लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और भाई 6,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के घर में नौकरी आएंगी। भाई नौकरी आएगी तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी खुशी होती है भाई। और आप लोग तो कोर्ट केस के थ्रू हो भाई, तो और खुशी होएगी, मम्मी पापा को भी खुशी होएगी। तो भाई मैं यही दुआ करूँगा कि 19 तारीख को स्टे हट जाए। तो ये तो था भाई मेरा कोर्ट के स्टे के ऊपर आप लोगों के लिए। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर जो है पुलिस प्रमोशन। तो अब मैं आपको शुरू से बताऊंगा, सारे यानी लगभग डिटेल बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है, कैसे कैसे चीज़ें यानी होती हैं पुलिस में। तो जैसे आप यानी जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे वो जो डेट होगी उसके बाद 3 साल तक, उस डेट से लेकर 3 साल तक आप प्रोबेशन में रहेंगे, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी। आप टेम्परेरी हो, ठीक है। 3 साल तक आप टेम्परेरी रहते हो। आप 1 साल की जिसमें ट्रेनिंग होगी और आपकी 2 साल आपकी जॉब होएगी। 3 साल की आपकी प्रोबेशन होगी। 3 साल की प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट कांस्टेबल हो जाओगे। इतने आप टेम्परेरी रहोगे, टेम्परेरी बेसिस पर रहोगे। एक तो हो गया ये। अब बात करते हैं कि प्रमोशन की। प्रमोशन में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन होता है, जो कि एक टेस्ट होता है B1। B1 के थ्रू हेड कांस्टेबल में प्रमोशन लिया जा सकता है। और ये जो टेस्ट है B1 का जो टेस्ट है, इसको आप जब दे सकते हो, इसके लिए जब एलिजिबल हो सकते हो जब आपकी सर्विस 5 साल पूरी हो चुकी हो। तो ज्वाइनिंग करने के 5 साल बाद आप B1 के लिए एलिजिबल होगी। 5 साल तक आप कांस्टेबल ही रहोगे। 5 साल से पहले कोई प्रमोशन नहीं है। एक तो चीज़ होगी ये। फिर आते हैं B1 टेस्ट पे। B1 टेस्ट क्या होता है? B1 टेस्ट एक डिपार्टमेंट के अंदर ही टेस्ट होता है और जो भी यानी जैसे IPC CRPC सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाए जाएंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक पेपर आता है और उसको आपको क्लियर करना होता है। लिस्ट में नाम आने के बाद आपको लोअर स्कूल कोर्स में भेजा जाएगा, जो कि जिसका टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स। एक ट्रेनिंग की तरह होता है ये। और 3 मंथ्स के लिए लोअर स्कूल कोर्स में जाओगे आप। वो कोर्स करने के बाद आपको डिपार्टमेंट प्रमोट करेगा हेड कांस्टेबल। तो ये तो होगी भाई हेड कांस्टेबल की बात। इसके बाद जब आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे, इसके बाद जो प्रमोशन है वो कोई भी रिटन एग्जाम पे नहीं रहेगा कि कोई सोचता हो कि मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊंगा उसके बाद ASI का पेपर दे दूंगा, ASI बन जाऊंगा, फिर SI का दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे पेपर दे के, लेकिन उसके बाद जो प्रमोशन है वो आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन होंगे, ना कि आपके पेपर बेस्ड प्रमोशन होंगे, एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन होंगे। आपके टाइम टू टाइम प्रमोशन होंगे। आगे जैसे सीट खाली होंगी
वैसे वैसे आपको प्रमोट करेंगे। और अगर आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए तो भाई फ्रेश आपको, जैसे ये अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी, ऐसे आपको फॉर्म फिल करो और एग्ज़ाम में compete करो और भाई पोस्ट ले जाओ। तो ये तो था हेड कांस्टेबल। इसके बाद आप हेड कांस्टेबल से एएसआई, हेड कांस्टेबल से एएसआई का जो टाइम पीरियड है वो कोई फिक्स नहीं होता। आगे जैसे सीट खाली होती है वैसे डिपार्टमेंट आपको प्रमोट करता है। वो 7 साल में भी कर दे, 8 साल में भी कर दे, 4 साल में भी कर दे, 10 साल में भी कर दे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है कि आप हेड कांस्टेबल से इतने टाइम में एएसआई बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सीनियरिटी पर बेस्ड होंगे, जितना आपको टाइम हो गया होगा सर्विस में उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। तो अब आ जाते हैं हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई पेपर बेस्ड या एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन नहीं है, ये सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है। तो जब भी आपका जो टाइम पीरियड होगा, जब भी डिपार्टमेंट आपको एएसआई के लिए प्रमोट करेगा, तो उसके लिए आपको इंटर कोर्स के लिए आपको भेजेगा। और इंटर कोर्स भी 3 महीने का होता है। उसके बाद आप इंटर कोर्स करने के बाद आप एएसआई की प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद डिपार्टमेंट जब भी चाहे आपको प्रमोट कर सकता है। तो ये हो गया आपका एएसआई का प्रमोशन। तो अब बात करते हैं एएसआई से सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन की। तो एएसआई से सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए आपको अपर कोर्स करना ज़रूरी है। पहले आपका नाम अपर कोर्स में आएगा। वो कोर्स करने के बाद आप एज सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। डिपार्टमेंट आपको कभी भी सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर देगा। तो ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल। इसके बाद जो प्रमोशन होगा, सब इंस्पेक्टर के बाद जो प्रमोशन होगा, उसमें आपको कोई कोर्स नहीं करना, वो एज अ सीनियरिटी चलता रहेगा। तो अब मैं बात करूं कि बहुत से भाई पूछते हैं कि सर कांस्टेबल लगने के बाद रिटायरमेंट तक किस पोस्ट तक कैंडिडेट पहुंच सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, आपके काम के ऊपर डिपेंड है। अगर आप डिपार्टमेंट में अच्छा काम करते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है, रिवार्ड होंगे आपके, बहुत चीज़ होंगी। तो कुछ आपके काम पे डिपेंड करता है और कुछ आपके लक पे भी डिपेंड करता है भाई। तो अब मैं ये चीज़ बता दूं कि कांस्टेबल से मैक्सिमम आप यानी किस पोस्ट पे रिटायर होगे। तो मैं ये कहूँगा भाई, कांस्टेबल से आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक आप पहुँच जाओगे। कोई कोई होता है जो डीएसपी तक भी पहुँच जाता है। वो मैंने आपको बताया, आपके काम के ऊपर है, जैसा आपका काम वैसा आपका प्रमोशन होगा। तो भाई ये है आपका कांस्टेबल का प्रमोशन। एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना भूल गया, ये मैं मेल कांस्टेबल के बारे में, मेल कांस्टेबल के प्रमोशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो फीमेल कांस्टेबल की जो स्ट्रेंथ है अभी अपने डिपार्टमेंट में वो कम है मुकाबला एज कम्पेयर टू मेल। तो जो फीमेल कांस्टेबल का जो प्रमोशन है वो जल्दी होता है भाई। B1 जो होता है, B1 तो 5 साल में ही होगा, यानी हेड कांस्टेबल तो 5 साल में ही बनेंगी। लेकिन जो हेड कांस्टेबल से एएसआई और एएसआई से एसआई का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड हमारा लगता है, उससे कम टाइम में वो प्रमोट हो जाएंगी। क्योंकि स्ट्रेंथ कम है फीमेल पुलिस पर्सनल की। फीमेल स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट में मेल के बराबर नहीं है, मेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो फीमेल का प्रमोशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो ये एक प्लस पॉइंट है फीमेल कांस्टेबल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो कांस्टेबल के प्रमोशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपका कोई भी डाउट ना हो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बार बार लेके आता रहूँगा। सारे भाई और बहनों को जय हिंद, जय भारत।